Very warm greetings to all. Let's start with the FreeCAD tutorial 9. So in this tutorial we'll talk about one more workbench. जैसे हम पहले वर्कबेंच देख रहे थे जिसमें आर्किटेक्चर का और पार्ट डिज़ाइन का देखा था, इसमें हम एक और वर्कबेंच देखेंगे, वो है एनिमेशन का वर्कबेंच, जिसमें हम सिंपल ड्राइंग्स के साथ कुछ एनिमेशन देखेंगे ताकि हम एनिमेशन को समझ सकें। तो बेसिकली ये वर्कबेंच बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नहीं होता है FreeCAD में। इसमें हमें टूल्स में जाना है, उसके बाद एड ऑन मैनेजर में जाना है और यहाँ से हमको काफ़ी सारे वर्कबेंच मिल जाते हैं। इसमें एक एनिमेशन वर्कबेंच हमें मिल जाता है, हमें नेट के साथ कनेक्टेड रहना है ताकि हम वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकें। बस वहाँ से इसे क्लिक करके यहाँ से इंस्टॉल कर देना है और उसके बाद एक बार उसको FreeCAD को बंद करके दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो उससे जो है हमारा इंस्टॉलेशन हो जाएगा एनिमेशन का। फिर हम नॉर्मल एक ड्राइंग बना लिए, जैसे मैंने यहाँ एक आउटर सिलेंडर बना लिया है और एक इनर पिस्टन अरेंजमेंट बना लिया ताकि हम इसका एनिमेशन देख सकें। मैं आपको ये दिखा देता हूँ मैंने कैसे इसको एनिमेट होगा ये, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा इसे करना है कैसे। एक बहुत सिंपल सा, बहुत सारे हैं एनिमेशन में ऑप्शंस, उसमें से एक ऑप्शन मैंने यहाँ पे रखा है, यहाँ से हमें ये एनिमेशन का वर्कबेंच मिल जाता है। तो उसमें से एक एनिमेशन का ऑप्शन मैं भी आपको दिखाऊँगा, उसके बाद हम जैसे जैसे आगे और बनाएंगे और देखते जाएंगे उसको। तो यहाँ पे ये कैसे होता है एनिमेशन, ये मैं आपको एक बार हल्के से दिखाता हूँ। तो से फॉर एग्जांपल मैंने ये स्टार्ट किया है, अब देख सकते हैं ये एनिमेट होना शुरू हो गया है। पिस्टन जो है इसका इसमें डाउन मोशन में जा रहा है, वैसे ये फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन फॉरवर्ड मोशन ले सकता है। अगर पिंग पोंग करूँगा तो ये दोनों मोशंस एक साथ दिखाएगा मेरे को। तो इस टाइप से मैं इसका जो मोशंस हैं वो यहाँ पे एनिमेट करके दिखा सकता हूँ। तो अब देखते हैं इसको बनाना कैसे, बहुत सिंपल सा तरीका है। तो पहले मैं ये फाइल क्लोज कर देता हूँ, लेट मी क्लोज दिस फाइल। अब मैं एक न्यू फाइल खोलता हूँ, लेट मी ओपन न्यू फाइल ओवर देयर। अब इस फाइल में हम पहले पार्ट डिज़ाइन में जाते हैं। पार्ट डिज़ाइन में जाके मैं जैसे पहले हम स्केच बना रहे थे वैसे ही हम एक स्केच लेंगे। स्केच में हम प्लेन ले लेंगे, प्लेन लेके फिर हम उसके अंदर जो है एक सर्कल बना लेते हैं। इस सर्कल लेके मैं यहाँ से स्नैप ले लेता हूँ 10 का। ये मैं छोटे साइज़ में बना रहा हूँ ताकि प्रोसेसिंग स्पीड इसकी ठीक रहे। ये मैंने एक सर्कल बना लिया 10 का। मैं एक और सर्कल बना लेता हूँ। वैसे तो हम चाहें तो एक सिलेंडर बना के उसमें से दूसरा सिलेंडर सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से ग्रिड स्नैप हटा देता हूँ। तो अदरवाइज़ हम एक रिंग हॉलो सिलेंडर भी डायरेक्टली बना सकते हैं, तो हम वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ से मैंने एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना लिया, मैं इसका व्यू चेंज कर लेता हूँ। अब इस रिंग को मैं डायरेक्टली एक हॉलो सिलेंडर बना सकता हूँ, जैसे कि मैं एक क्लिक करता हूँ, पहले सेलेक्ट करता हूँ, फिर कंट्रोल लेके मैं दूसरी लाइन क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ से मैं एक पैड का ऑप्शन ले लूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरे को हॉलो सिलेंडर दे देगा। यहाँ से मैं 20 साइज़ ले लेता हूँ। तो हम चाहते तो एक सिलेंडर पूरा बना के दूसरा सिलेंडर उसमें से सब्सट्रैक्ट, बुलियन ऑपरेशन भी होते हैं हमारे पास, हम बुलियन ऑपरेशन से भी कर सकते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे कैसे यूज़ करना है बुलियन ऑपरेशन को। तो ये मैंने एक बना लिया। मैं ऐसे ही एक दूसरा सिलेंडर बनाता हूँ, लेकिन अब वो जो दूसरा पिस्टन मुझे बनाना है वो मैं दूसरी बॉडी में बनाऊंगा। आई विल मेक इट इन अनदर न्यू बॉडी। तो मैंने यहाँ से एक न्यू बॉडी ले लिया। कोशिश हम ये करेंगे कि बॉडी पे सिलेक्ट करके न्यू बॉडी ना बनाए, बाहर क्लिक करके फिर एक न्यू बॉडी बनाए। तो अब ये एक न्यू बॉडी बनाने के लिए मेरे को प्लेन चाहिए पहले, तो मैं प्लेन ले लेता हूँ सबसे पहले। ये मैंने प्लेन ले लिया है। अब इस पर मैं स्केच लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये मुझे इसी पे स्केच बनाने को बोलेगा और यहाँ पे मैं इंडिपेंडेंट बॉडी बनाऊंगा। ये हमने ध्यान रखना है, एनिमेशन देना है तो हम एक इंडिपेंडेंट बॉडी के साथ चलेंगे और न्यू बॉडी बना के चलेंगे। तो अब मैं यहाँ से दोबारा से सर्कल लेता हूँ और सर्कल लेके मैं एक यहाँ से 8 का ही ले लेता हूँ, या 8 से थोड़ा सा छोटा ले सकते हैं, टॉलरेंस पे डिपेंड करता है कई बार। तो उस हिसाब से हम इसको जो है ले लेते हैं। तो ये हमने बना लिया। अब यहाँ पर मैं इस स्केच के साथ दोबारा से पैड कर लेता हूँ। तो अब मेरे को यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ये दोबारा से मिल गया। तो इसको मैं 5 का ले लेता हूँ और इसको मैं रिवर्स डायरेक्शन में कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को इसको नीचे की तरफ ले लेता हूँ तो ये अंदर इसमें आ जाएगा। इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे बना लिया। मैं चाहूँ तो एक कनेक्टिंग रॉड टाइप भी अगर मेरे को कुछ बनानी है तो वो भी मैं बना सकता हूँ। तो से फॉर एग्जांपल मैंने इसमें ये कलेक्ट किया और एक अब वो मैं इसी में बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कनेक्टिंग रॉड भी इसके साथ आगे मूव करे, तो हम उसको भी सेपरेट पार्ट भी लेके बना सकते हैं। अब मैं यहाँ से एक से फॉर एग्जांपल मैंने अंदाज़न एक ये पीस ले लिया है। अब मैं इस स्केच को जो मैंने पैड के साथ बनाया है इसको मैं आगे ले लेता हूँ। इसको भी मैं से फॉर एग्जांपल थोड़ा सा, या आई कैन कीप 10 ऑल्सो, 10 के हिसाब से हम ले लेते हैं। तो ये मैंने इसमें एक स्ट्रक्चर पूरा हमारा जो है तैयार करके बना लिया इसमें। अब मैं इसको ट्रांसपेरेंसी दे देता हूँ। तो बॉडी को हमने देखा है पहले भी, हम जानते हैं ट्रांसपेरेंसी और अपीयरेंस हम कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कलर दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर दे दिया मैंने इसको, और यहाँ से मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ कर सकता हूँ। उससे फॉर एग्जांपल 60 के आसपास कर देता हूँ
ठीक उसी तरह से मैं जो मेरा दूसरा पार्ट है इसको भी मैं एक अपीयरेंस में जाके एक कलर दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ से इसके अपीयरेंस में जाके यहाँ से इसको एक कलर दे देता हूँ ताकि ये मेरे को थोड़ा सा क्लियरली विजिबल हो सके एनिमेशन इसका। तो ये मैंने यहाँ से इसको तैयार कर लिया। तो ये मेरा अब तक पूरा पार्ट स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब मैं इसको एनिमेशन देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं अब जाता हूँ एनिमेशन टूल बार में। तो यहाँ से मैं एनिमेशन टूल बार में जाके यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा। काफ़ी सारे ऑप्शन है हमारे पास, उसमें से हम एक ऑप्शन आज देखते हैं। तो इसमें मेरे पास प्लेसर डायलॉग है, इस प्लेसर डायलॉग को मैं क्लिक कर लूँगा। तो ये प्लेसर डायलॉग मेरे पास यहाँ ट्री में आ जाएगा। यहाँ से मैंने प्लेसर डायलॉग को क्लिक किया तो मेरे पास इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी पूरी। यहाँ से मैं पहले टारगेट लूँगा। टारगेट मतलब किसको मेरे को मूव करना है, तो मेरे को अंदर पिस्टन को मूव करना है। तो मैं इसका मेरा नाम जो है पैड 002 है, मैं इसे रीनेम भी कर सकता हूँ चाहूँ तो यहाँ से मैं पैड 002 मैं इसको ले लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा टारगेट आ गया है पैड 002 का। अब मैं इसको जो है यहाँ से मुझे अगर इसे रोटेट करना है मान लीजिए अपनी एक्सिस पे, तो ये टूल बार है आर्क का। यहाँ पर अगर मैं इसको जैसे मैंने यहाँ दिया हुआ है टाइम इंटू 360, तो ये आप रोटेट भी होगा ऐसे। वैसे तो पिस्टन यूजुअली अंदर रोटेट होगा नहीं, लेकिन अगर हमको कहीं पे भी रोटेशन मोशन देना, वो हम आगे भी देखेंगे, तो रोटेशन मोशन हम यहाँ से दे सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इस रोटेशन मोशन को हटा देता हूँ ताकि हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको 0 कर देता हूँ। और यहाँ पर जो हमने ये एक्स दिया हुआ है, आप देखेंगे ये एक्स मैंने एक्स डायरेक्शन में मोशन दिया हुआ है। तो एक्स डायरेक्शन हमारा यहाँ कोऑर्डिनेट में इस तरफ है, तो ये ऐसे मूव कर जाएगा। मैं चाहता हूँ ये जेड डायरेक्शन में मूव करे, तो मैं इसको जेड डायरेक्शन में मोशन देने के लिए क्या करता हूँ, यही चीज कैसे मोशन दी है हमने, बेसिकली हमने x0 प्लस x1 माइनस x0 रखा है। इसका हमने नीचे x1 x की वैल्यू दी हुई है। ये देखिए यहाँ पे x0 0 है, x1 200 है। तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ क्योंकि मेरे को साइज जो मेरा पिस्टन का वो 20 मैंने आसपास लिया है, तो मैं इसे 20 कर देता हूँ। तो ये मैंने एक x1 की वैल्यू 20 कर दी है। ऐसे ही मैं z0 z1 भी दे सकता था, लेकिन अब कोई भी हम दो वेरिएबल्स लेके चल रहे हैं x0 x1, तो ये मैंने यहाँ दे दिया। तो अब अगर मैं ध्यान से इस इक्वेशन को पढ़ूं तो ये बोलता है कि x में कितना मूव कर रहा है मुझे, x0 यानी 0 प्लस x1 माइनस x0 यानी 20 माइनस 0 यानी 20 इंटू टाइम। तो ओवरऑल मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्टली 20 इंटू टाइम भी लिख सकता हूँ, तो ये भी पॉसिबल है। तो अब मेरे को लेकिन इसे मूव जो करना है, इसको ये मुझे मूव करना है इसको z में। तो मैं z में मूव करने के लिए क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से चाहूँ तो पूरे को इक्वेशन को ही मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और मैं z में इसको जो है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। लेट मी पेस्ट इट ओवर हियर। तो मैं z में इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो ये चीज़ मेरी यहाँ z में हो जाती है और x पे मैं 0 ही कर देता हूँ उसको। तो दैट इज देयर। तो ये मैंने z में कर दिया, यानी अब इसका मोशन z डायरेक्शन में होगा। जो ये देखिए यहाँ पर हल्का से मोशन हो गया, तो z डायरेक्शन में इसका मोशन होगा, वो इसने दे दिया। मैं यहाँ पे 20 मूव करना चाहता हूँ इनटू टाइम, तो वो भी पॉसिबल था। या फिर मैं इक्वेशन दे सकता हूँ x0 x1 x0 के टर्म में, जो कि नीचे मैंने वैल्यूज दे दी हैं। सेम ही बात हो रही है हमारी, जो हमने यहाँ वैल्यूज दे दी हैं, तो उसी हिसाब से मैं वहाँ पे ये पूरा कर सकता हूँ। तो ये मेरा एक प्लेसमेंट का पूरा सेटअप हो गया। टाइम मैंने 30 रखा हुआ है, मैं चाहूँ तो टाइम भी वेरी कर सकता हूँ। आई कैन कीप से टाइम 1, मैं टाइम 1 भी रख सकता हूँ। तो मान लीजिए मैंने टाइम 1 रख लिया। अब मैं इसको प्लेसर को चलाने के लिए मुझे क्या करना है, मेरे को प्लेसर पे डबल क्लिक करना है। तो प्लेसर के ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा तो मेरा ये एक ऑप्शन पॉपअप आ जाएगा। इसमें मेरे को उससे फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, पिंग पॉन्ग यानी फॉरवर्ड बैकवर्ड टुगेदर की सारा दिया हो। तब मैं इसमें एक बैकवर्ड को पहले क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कि ये कैसे मेरा मोशन देगा उसमें। जैसे मैंने बैकवर्ड को क्लिक किया तो आप देखिए धीरे धीरे मोशन देना शुरू कर दिया इसने। तो ये जो है मेरा मोशन होना शुरू हो गया। तो ये बेसिकली प्रोसेसर पे भी डिपेंड करता है। अगर प्रोसेसर बढ़िया होगा तो इसकी स्पीड भी आपको प्रॉपरली दिखनी शुरू हो जाएगी। सो दैट इज व्हाट इज देयर। तो आप देख रहे हैं यहाँ एनिमेशन जो है हमारा ये शुरू हो जाता है। तो ये हमको पूरा एनिमेशन होता हुआ नीचे की तरफ जाएगा अपने आप ही। और वैसे ही अगर मेरे को इसे ऊपर की तरफ लाना है तो यहाँ पे मैं फॉरवर्ड का प्रेस कर दूंगा तो ये ऊपर की तरफ आने लगेगा। सो व्हेन आई प्रेस द फॉरवर्ड इट विल स्टार्ट मूविंग अपसाइड ओवर देयर। तो ये इसका कंटिन्यूस मोशन जैसे पहले आपने देखा था, वैसे कंटिन्यूस मोशन जो है इसका मेरे को एनिमेशन मिल जाता है। पिंग पॉन्ग करूंगा तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड दिखाने लग जाता है। तो लाइक दिस वी कैन प्रोवाइड द एनिमेशन ओवर देयर। इस टाइप से जो है हम एनिमेशन दे सकते हैं। ये मैंने एक लीनियर कह सकते हैं आप, जेड डायरेक्शन में लीनियर मोशन यहाँ पे बनाया है। सो दैट इज व्हाट इज देयर। सो आई बिलीव यू वुड हैव अंडरस्टूड कि कैसे हमने एक सिंपल एनिमेशन देना। बाकी आप इस पर और वर्क करेंगे, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं। एक्स डायरेक्शन में एनिमेशन देना है, वाई में देना है, जेड में देना है, रोटेशन कौन सी एक्सिस लेनी है, किस हिसाब से रोटेट करना है, इस पर आप थोड़ा सा अगर टाइम स्पेंड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। बाकी जब आगे हम और पार्ट्स बनाएंगे, उनको और एनिमेशन देंगे, तो उस समय हम इसको और सीखेंगे। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप यू वुड हैव गॉट एन आइडिया कि कैसे हम एनिमेशन बेंच को भी डाल सकते हैं इसमें और यूज़ कर सकते हैं। So thank you all for watching. Hope you have learned something new over there.
and see you soon in the next tutorial. Till then, stay safe. God bless you all. Stay blessed.